बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। शुद्ध मन, दिव्य बुद्धि और श्रेष्ठ संस्कारों से भरा हुआ मर्जीवा आत्मा हूँ। आनंद सागर परमात्मा का सिकीलता बच्चा मास्टर आनंद सागर आत्मा हूँ। देहबान सहित फरिश्ता रूप में मैं सूक्ष्म लोक जा रहा हूँ। सूक्ष्म लोक में बाप दादा को देखते हुए उनको याद प्यार गुड इवनिंग और नमस्ते बोल के बाबा से बात कर रहा हूँ। बाबा, आप मेरे पिता हो, परम पिता हो, तुम्हारे साथ मेरा सर्व संबंध है। पिता, टीचर, सदगुरु, साथी, साजन, सर्जन, बेटा, मौशिक, ग्रैंड चाइल्ड, माता, भाई, ऐसा सर्व संबंध तेरे साथ है। इन सर्व संबंधों की अनुभूति और उनसे रामाराव भाई थोड़ा सा धीरे, we are doing meditation, please go slow little bit. ओके, श्योर। और उन अनुभूतियों के साथ मिलने वाले प्राप्ति का अनुभूति करके उसी नशा में हूँ। बाप से सर्व सुख पाने वाले नशा में हूँ। बाप के स्नेह में समाई हुई बाप समान आत्मा। एम ऑब्जेक्ट है मेरे पास, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। देहबान को देहीबान में कन्वर्ट करने वाले भेद के वैरागी आत्मा हूँ। बाप के स्नेह के लगन में, बाप के कर्तव्य के लगन में मगन आत्मा हूँ। स्वयं को और सर्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। तपस्या का अर्थ है अपना, अपने को व्रत में रखना, अपने वृत्तियों और इंद्रियों को तपाना। तपस्या का अर्थ ही है एक बाप भगवान के सिवाय और कोई नहीं। समय, संकल्प और श्वास को बचत करने वाले मायाजीत आत्मा। बाप के अपार प्यार में समाये हुई संतुष्ट मणि आत्मा। सरल चित, शांत चित, शुभ चिंतक, मेहमान भाव वाला, सहनशील वाला आत्मा हूँ। बाबा के राइट हैंड आत्मा हूँ। बाप का बना हुआ आत्मा। शुद्ध मन दिव्य बुद्धि को एकाग्र करके बाबा के साथ एक स्थिति में रह के ज्वालामुखी करने के लिए फलंदा में जाने वाला हूँ। मेरे बैलेंस विक्रम विनाश करने के लिए और सृष्टि का सभी आत्माओं का तमोगुण वृत्ति और प्रकृति के पंचभूतों का तमोगुण वृत्ति का विनाश करने के लिए ये ज्वालामुखी योग करने वाला हूँ। बिंदु रूप स्वरूप में परंधाम में जाके ज्योतिर्बिंदु स्वरूप बाबा को मैं देखूंगा तो बाबा भी मुझे ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को देखने वाला है। यही ज्वालामुखी योग। इस योग में मेरी बैलेंस विक्रम जो भी है और सभी आत्माओं के और प्रकृति के भी तमोगुण प्रदान विनाश होने वाला है। मेरा बाबा इज द रूहानी लिफ्ट। मेरा बाबा बोला और परंधाम में मैं गया और मैं बाबा के सामने बिल्कुल साइलेंस।
फिर फरिश्ता रूप धारण करके मैं सूक्ष्म लोक में आ पहुंचा हूँ। बाप दादा को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बाप से प्रसरित किरणों से मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वगुण सागर आत्मा, खासकर मास्टर आनंद सागर आत्मा बना हुआ हूँ। मुझसे बाबा से प्रसरित हो रही सर्वशक्ति के किरणें, सर्वगुण के किरणें, खासकर आनंद किरणें दुनिया के सभी आत्माओं के ऊपर, प्रकृति के पंचभूतों के ऊपर प्रसरित हो रही है। मैं बाप दादा के साथ लवलीन स्थिति में हूँ। यही मनसा सेवा है। इस मनसा सेवा में बाप से आने वाले सभी किरणें, सर्वशक्ति के किरणें, सर्वगुण के किरणें सभी आत्माओं के ऊपर, पंचभूतों के ऊपर प्रसारित हो रही है। मैं आत्मा बाबा का और बाबा मेरा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। माय डियरेस्ट बाबा, डार्लिंग बाबा, लवलीएस्ट बाबा, कंबाइंड रूपी कंपेनियन बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं आत्मा फिर इस साकारी देह में आके भुकुटी सिंहासन में बैठा हुआ हूँ। सर्वशक्ति किरण, सर्वगुण किरणें, खासकर आनंद किरणें मेरे ऑल अराउंड प्रसारित हो रही है। बाप के साथ कंबाइंड स्थिति में रह के निरंतर मनसा सेवा के लिए निमित्त बन के बाप समान बनने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करने वाले भाग्यशाली, पद्मापदन भाग्यवान, मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर सरशक्तिमान, मास्टर आनंद सागर आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली है समर्पण का विशाल रूप। 29,670 का मुरली है। इस मुरली को पढ़ने के पहले, सुनने के पहले सभी बाई आत्मा 121 आत्मा 122 आत्माएं ज्वाइन हुए हैं अभी तक। सभी आत्मा संकल्प कीजिए, मैं होल हार्ट गॉडली स्टूडेंट हूँ। ज्ञान रत्नों से झोली भरने इस मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। बाप दादा के महावाक्य सुनकर उनकी स्वभाव, संस्कार और भावनाओं को समझकर मुझ में धारण करने वाला हूँ। इस मुरली का जस्ट बता रहा हूँ। पहले संपूर्ण बनने के लिए पुरुषार्थ में मगन रहने से संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। ऐसा पुरुषार्थ बहुत समय से होना चाहिए, फिर हम बहुत समय का संपूर्ण राज्य का अधिकारी बन सकते हैं। और बाबा ने बोला कि हमारे एक रूप में 4 मुहूर्त का साक्षात्कार कराना है सभी को। वो है ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, दान मुहूर्त, संपूर्ण सफलता मुहूर्त। और सेवा करने से वो दान मुहूर्त बनेगा। ऐसा ये जो भी मुहूर्त में हम पूरा परिपक्वता लाएंगे, ऐसा ही परिपक्वता द्वापर में
हमारे जड़ मूर्तियों में होगा। जितना समर्पण होगा उतना संपूर्ण बनेंगे। और बाबा ये समर्पण का विशाल रूप क्या है उसका आविष्कार किया है इस मुरली में। संकल्प का समर्पण, समय का समर्पण, कर्मों का समर्पण, संबंध और संपत्ति का समर्पण। ये संबंध और संपत्ति का विस्तार बाबा ने किया है। लौकिक संबंध का समर्पण और आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। संपत्ति में जो भी हमारे पास लौकिक संपत्ति है जो विनाशी होती है उसका समर्पण, और जो हमारे पास ईश्वरीय संपत्ति है वो हमारे बाबा का बच्चा बनने के बाद जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमको मिला है, जो अविनाशी है। ये गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख दान करने का है, वो सेवा में लगे रहने का है। ऐसा करके महादानी बनना, साक्षी रूप में रहना और सबका शुभचिंतक रहना, फिर हम बनेंगे संपूर्ण मूर्त और समर्पण मूर्त। ये लक्ष्य हमको रखने का है। और भी लक्ष्य रखने का है, सबको बाप समान बनाने का, आप समान नहीं, क्योंकि आप समान होगा तो उसमें कुछ कमी रहेगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, इसलिए हम बाप समान बनाने के लिए करने का है। और बाबा ने बताया हमारे मस्तक से तीसरा आने का स्पष्ट साक्षात्कार सबको होना चाहिए। स्पष्ट साक्षात्कार तब होगा जब हमारा बुद्धि स्थिर रहेगी और हम एक में टिका हुआ मगन स्थिति में रहेंगे। बाबा है एक, बाबा दूसरा न कोई, ऐसा मगन स्थिति में हमेशा रहने का। और प्रकाश मणि दादी और जगदम्बा मातेश्वरी के बारे में बताते हैं कि उनका आंख किसी और आत्मा के ऊपर डूबे नहीं, बाबा के अलावा और किसी और आत्मा के ऊपर डूबे नहीं। वो कभी जाते हैं, वो कभी रोड के साइड एडवर्टाइजमेंट वगैरह कभी देखा नहीं वो लोग। ऐसा एक में टिका हुआ मगन स्थिति में रहने का है। जब स्पष्ट साक्षात्कार होगा तो हमसे जो प्रजा बन रहे हैं, भक्त है, उनको संस्कार भरेगा, वो संस्कार मिर्च हो जाएगा अभी, और फिर द्वापर में वो संस्कार एमर्ज होगा। ये है जिस्ट इस मुरली का। अभी मुरली पढ़ेंगे। सिस्टर जी। आप सभी अपने चारों मुहूर्त को जानते हो। आज बाप दादा हर एक के अभी संगम इसकी, ना कि भविष्य की, ये चार मुहूर्त एक एक में देख रहे हैं। वह चार मुहूर्त कौन सी है? अपने मुहूर्त को जानते हो? कोई ने कुछ बताया? ये सब जो वर्णन किया है आपको, ऐसी मुहूर्त अभी बनी नहीं हो, वह बन गई हो। कब बनेंगे? लास्ट तो फास्ट जाएंगे ऐसा सोचा है, लेकिन लास्ट समय फास्ट जा सकेंगे? जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, उतना ही बहुत समय वहां संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। समझो, अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं तो उसी अनुसार राज्य का अधिकार भी थोड़ा समय ही मिलता है, संपूर्ण समय नहीं मिलता। जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं, वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। चार मुहूर्त कौन सी देख रहे हैं? यही भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। एक तो देख रहे हैं ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, दान मुहूर्त और संपूर्ण सफलता मुहूर्त। सुनाया था ना कि सर्विस करना अर्थात
महादानी बनना। तो हर एक की यह चार, हर एक की यह मुहूर्त देख रहे हैं। चार मुख का भी गायन है ना, एक मुहूर्त में चार मुहूर्त का साक्षात्कार कराना है सभी को। अगर एक मुहूर्त भी कम है तो वहां भी इतनी कमी पड़ जाती है। जैसे यहाँ साथ में ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहां मिल जाता है, ऐसे ही यह भी बुकिंग ऑफिस है। जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहां प्राप्ति होगी। यही सोचो कि चार ही मुहूर्त बने हैं, चार मुखी बने हैं। जितना यहाँ अपने मुहूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे उतना ही भविष्य राज्य तो मिलेगा ही। लेकिन द्वापर में जो आपकी जड़ मूर्तियां बनेंगी वही भी इस संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेंगे। समझा? अब संपूर्ण मुहूर्त बनने के लिए, अब संपूर्ण मुहूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? जैसे भक्ति वालों को समझाते हो ना कि चित्र को देखकर वह ऐसे किसी पुरुषार्थ से बने सो समझो। तो आप संपूर्ण मुहूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? उन्होंने क्या लक्ष्य रखा? साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना। उसने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा? किन बातों में संपूर्ण बने? संपूर्ण शब्द कितना विशालता से धारण किया यह मालूम है? शब्द तो एक ही है संपूर्ण, लेकिन कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसे बने। ये ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बोल रहे, सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है? जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। यह विशालता क्या थी? इसमें भी चार बातें हैं। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण, दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण, और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वह भी समर्पण। सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन यह जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। इतने तक संबंध को समर्पण किया है। विनाशी संपत्ति को कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है, जन्म सिद्ध अधिकार के नाते उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी, तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझे। यह है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपने साक्षी स्थिति में रहना। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है। समझा? ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से ना समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभचिंतक बनना, यह नंबर वार यथा योग यथा शक्ति होता है।
इतने तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बने हो, अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई सर 4 व 4th पेज नहीं मिला रहा है इसमें। शेरू भाई जी हाईलाइट करना उस लाइन को। 4th पेज दिखाने का, 4th पेज ये स्लिप हो रहा है मुझे। 4th पेज दिखाइए, 4th पेज पढ़ रहा था। हाँ एक है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है, समझा? ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से न समझना। लौकिक का समर्पण करना आपकी आवाज नहीं आ रही भाई जी। ये नहीं आ रहा है बराबर। ओम शांति। हाँ ओके, एक मिनट। कोई साधारण अर्थ से न समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है ये भी समर्पण करना महादानी बना और यथा योग्य यथाशक्ति होता है। इतने तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बने हो, अपनापन बिल्कुल समा जाए। चीज किसमें समा जाती है वो कठोर है। हमारे पास बुक है, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? बुक। ओके। हाँ जब कोई चीज किसमें समा जाती है तो फिर समान हो जाती है। समाना अर्थात समान हो जाना। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। आप लोग जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या लक्ष्य रखते हो? किसी ने कहा आप समान बनाने का। बाबा कहते आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। आप समान बनाएंगे तो जो आप में कमी होगी वह उनमें भी आ जाएंगी। बाबा साकार मुरलियों में जनरली आप समान बनाने की बातें करते थे, लेकिन बाबा ने देखा खुद ही ठीक नहीं बने हैं तो दूसरों को भी
वैसा ही बना रहे हैं। तो बाबा ने वो आप समान बनाना बोलना बंद कर दिया और बाबा ने क्या कहा, बाप समान। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं लेकिन बाप समान बनाना है। जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं ना, बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर होगा, हो जाएगा। जैसे बाप ने अपने से ऊंचा बनाया, वैसे अपने से भी ऊंचा बाप समान बनाएंगे तो गोया फॉलो फादर किया। तो अब आप समान भी नहीं लेकिन बाप समान बनाना है। अगर आपने लक्ष्य ही आप समान बनाने का रखा तो उन्हों में तो बहुत कमी रह जाएगी। बाबा ने इनडायरेक्टली बता दिया कि हमारे में बहुत कमियां हैं। कहते हैं ना, चांद बनने का लक्ष्य रखो तो चांदनी तो बन ही जाओगे, वो बात हो गई है ना। आगे क्योंकि लक्ष्य ही आपने इतना रखा, इसलिए लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना है। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उसका लक्ष्य नहीं रखना है। जो अब गुप्त है, प्रत्यक्षता में नहीं आए हैं, तो उनका भी लक्ष्य नहीं रख सकते, क्योंकि जैसी एम वैसा ऑब्जेक्ट होता है। तो एम को श्रेष्ठ रखेंगे ताकि प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अब तीसरी आंख सदैव ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए। जैसे कोई मगन अवस्था में होता है तो उनके नयन एक टिक हो जाते हैं ना, वैसे यह तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एक टिक एक रस रहे। एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ मगन रूप देखने में आए। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? मस्तक से। मस्तक में झलक, नैनों में फलक देखने में आएगी। इससे भी पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मगन है या युद्ध स्थल में है। जब आंखें थोड़ी ठीक नहीं होती है तो पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती रहती है। और एक निशानी है, जो पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते ना, उनकी ये स्थूल आंखें भी स्थिर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बाबा कहे जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती है तो पलक पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती रहती है। यह भी तीसरा नेत्र अगर यथार्थ रीति से ठीक होगा, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी तो एक टिक होगा। आंख में कोई किचड़ा आदि पड़ जाता है तो क्या होता है? पलकें हिलने लगती हैं। किचड़े की निशानी है हिलना। और देखो, सुनना बहुत ध्यान से, हाँ। यथार्थ तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना। माना आत्मा तंदुरुस्त है, बुद्धि एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, तो क्या हो जाएगी? वो स्थिर। वैसे यह तीसरा नेत्र सदैव एक टिक हो, यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, नैनों से होगा। तो चेक करो, हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता है और खुलता है, व सदैव खुला ही रहता है। आगे कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं
तो भी आंखें एक टिक हो जाती हैं। तो यहां भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक की ही याद में मगन होगा। नहीं तो नैनों के माफिक बंद होते खुलते रहेंगे, एक टिक नहीं हो सकेंगे। अगर कोई किचड़ा हो तो जल्दी निकालो, बाबा कहे अगर किचड़ा हो, क्योंकि चेक करो बोला ना पैराग्राफ जहां खत्म हुआ, और अभी बोल रहे बाबा अगर कोई किचड़ा हो तो जल्दी निकालो, चेक किया होगा तो निकल जाएगा अभी, नहीं तो हंसी की बात सुनाए। समझो आपका कोई साक्षात्कार करता है और आपकी मूर्त नीचे ऊपर होती रहेगी तो क्या साक्षात्कार करेंगे? जैसे फोटो निकालने के समय हिलना बंद कराते हैं ना, अगर हिला तो फोटो खराब, वैसे ही आपकी अवस्था हिलती रहेगी तो क्या साक्षात्कार होगा? जैसे फोटो निकालते समय अपने को कितना स्थिर करते हो, वैसे ही सदैव समझो कि हमारी भगत हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। तो साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त होंगी। पहले बाबा ने 4 मूर्त की बातें की, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दान मूर्त, संपूर्ण सफलता मूर्त, और ये सब होगा तभी हम क्या बन पाएंगे? साक्षात्कार मूर्त, स्थिर मूर्त। आगे बाबा कहते हैं, नहीं तो भक्तों को साक्षात्कार स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति आवश्यक है, समझा? अभी से ही भगत लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे। 70 की मुरली है, हाँ। और बाबा ने क्या बोला? अभी से ही। हम में से तो कितने लोग जन्म भी नहीं लिया होगा, जिनका 70 के बाद का जन्म है, या फिर हम पहले जन्म में ब्राह्मण ही होंगे तो सुनी भी होगी। तब बाबा ने कहा है अभी से ही भगत लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे। वह बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा, फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे और फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज होगा। जैसे आप समझाते हो ना कि धर्म स्थापक यहां से संदेश लेकर संस्कार भरकर जाएंगे, वहीं फिर इमर्ज होगा। वैसे आप सभी के अपने अपने भगत, सुनना सभी देवी देवताएं ध्यान से सुनना बाबा क्या बोल रहा है। वैसे आप सभी के अपने अपने भगत और प्रजा संस्कार ले जाएंगी, फिर उस प्रमाण ही इमर्ज होते हैं। अगर भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्त ही नहीं दिखाएंगे, देखो आप कौन सी मूर्त हुआ? स्पष्ट मूर्त। स्पष्ट मूर्त ही नहीं दिखाएंगे तो उनमें वह संस्कार कैसे भरेंगे? यह भी कर्तव्य करना है, सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, साथ साथ भक्तों में भी वह संस्कार भरना है। कितनी प्रजा बनी है, कितने भगत बने हैं, यह भी मालूम पड़ेगा। देखो बाबा क्या कहता है, तुम्हारी कितनी प्रजा बनी है और कितने भगत बने हैं, यह भी मालूम पड़ेगा। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे। हर एक को अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। क्या किसको बोला बाबा ने? हर एक को। अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहाँ माला में पिरोया हुआ हूं। कौन सी माला? 108 की और 16,108 की। यह भी एक गुप्त रहस्य है कि किनों के भगत ज्यादा होते हैं, किनों की प्रजा जास्ती बनती।
जैसे अब ये भी मनन चिंतन का पॉइंट है, हाँ, कि किसके भगत ज्यादा होंगे और किसकी प्रजा ज्यादा होंगी। जैसे कोई की राजधानी बड़ी होते भी संपत्ति कम होती, कोई की राजधानी कम होती परंतु संपत्ति ज्यादा होती है। यह भी गुप्त रहस्य है जो कभी खोलेंगे। अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का, भगत तो लास्ट में मिनट मोटार के समान बनेंगे। यहां भी भगत वंदना करेंगे, पूजा नहीं, गायन करेंगे, पूजा फिर वहां करेंगे। यह सब बाद में मालूम पड़ेगा। अच्छा, तो सभी ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दान मूर्त, संपूर्ण सफलता मूर्त, साक्षात्कार मूर्त, स्थिर मूर्त और स्पष्ट मूर्त आत्माओं को बाप दादा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। और हमें बाप समान बनाने वाले बाप दादा को ढेर सारा याद प्यार नमस्ते। अभी हम सबकी तरफ से रामाराव भाई को भी बहुत शुक्रिया, योग कराया और जो पॉइंट सार में आपने सुनाए, स्लाइड बनाई, आपने बहुत मेहनत की। पर हम सबको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बुक रखे अपने पास, क्योंकि ये है ना क्या बोलते हैं, ये अपना डिजिटल ये होता है ना, तो अपने पास एक हार्ड कॉपी होगी ना, तो जो हमें पढ़ने की सेवा मिली है वो अच्छे से हो जाए। ओम शांति। 1 मिनट अभी साइलेंस में बैठते। जी, तो बोलिए आज की मुरली में कौन सा पॉइंट आपने अपने लिए लिया है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, जा रही है। जी हाँ, ज्ञान ओम में। शांति। जी बोलिए बोलिए ओम दीप्ति बहन। शांति। आज बाबा ने कहा कि आप समान नहीं बनाना है किसी, हमारा लक्ष्य बाप समान बनाना है और बनना है। अगर हम आप समान बनाएंगे तो हमारे में जो कमियां हैं वो भी उनमें आ जाएंगी। इसलिए हमने अपना लक्ष्य बाप समान बनाने का है, खुद भी और दूसरों को। ओम शांति। जी ओम शांति दी। आज बोलिए। बाबा ने मूर्त बनने के लिए कहा है, ज्ञान मूर्त, दान मूर्त, गुण मूर्त और सफलता मूर्त। ये चारों ही मूर्त अगर होंगे तभी हम मूर्त साक्षात्कार मूर्त बन पाएंगे, स्थिर मूर्त बन पाएंगे, और बाबा ने स्पष्ट मूर्त भी कहा। जी हाँ बोलिए अनीता बहन। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने ये भी कहा है कि लौकिक समर्पण करना तो सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है हमें, वह भी समर्पण करना और महादानी बनना, मतलब कि औरों के लिए शुभ चिंतक बनना, ये नंबरवार यथाशक्ति है। मतलब इसने तक संपूर्ण बनने वाले संपूर्ण समर्पण कहा जाता है, तभी ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बनेंगे। ओम शांति। जी जी हाँ बोलिए ललिता बहन। आज बाबा ने तीसरे नेत्र के बारे में कहा।
तीसरे नेत्र के बारे में कहा कि यथार्थ रीति से ठीक हुआ। अगर वो आंख में कुचड़ा पड़ जाता है तो आंख क्या करेगी, हिलेगी, है ना। इसी तरह पलके हिलने लगेगी और कीचड़े की निशानी है हिलना, और यथार्थ तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना। तो तीसरा नेत्र सदैव एक टिक है, यानी एक की ही याद में है। साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, नयनों से होगा। तो चेक करो कि हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता है, खुलता है, या सदैव खुला ही रहता है। तो जो पवित्र आत्मा होगी उसके नेत्र खुले हुए रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो ये जी। चेक करने के लिए कहा बाबा ने आज। अच्छा जी। दीदी, वो एक ये समझा दीजिए कि बाबा ने कहा ना कि भक्त भी बनेंगे, प्रजा भी बनेगी। तो भक्त तो बाद में बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे? ठीक है, श्रीनी बहन आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। जी जी बोलिए। आज बाबा बोलते हैं हमें यह लक्ष्य रखना है कि पहले प्रजा बनानी है, लास्ट में भक्त तो मोटर समान आ जाएंगे। आज बाबा ने बोला। हाँ, तो अभी जो ललिता बहन ने प्रश्न पूछा है कि भगत कैसे बनेंगे, कैसे समझे कि ये भगत क्वालिटी है, ये प्रजा क्वालिटी है, ये किसी का मनन चिंतन चला हुआ है इसके ऊपर, तो बता सकते हैं। जी कैसा है? ओम शांति दीदी। बोलिए बेटा बहन। बाबा ने बोला ना प्रजा बनाने का और भक्त बनाने की बात की है। प्रजा बनाने की बात है तो हम सतयुग में आएंगे तो हमारी प्रजा बनेगी, और अगर हम जितना लेट लेट आते जाएंगे तो हमारे भक्त बनेंगे, हम ये समझे। नहीं 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 नहीं, नहीं। बाबा तो ब्रह्मा बाबा तो वन वन में आया है, कृष्ण के भगत दुनिया में सबसे ज्यादा। अच्छा। तो वही थोड़ा सा सोचने की। सरस्वती बहन बोलिए। सरस्वती देवी बोल सकती है आप। मुझे तो जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, आवाज नहीं, आवाज नहीं है आपकी ठीक से। प्रिया बहन बोलिए। और ललिता बहन आपका माइक म्यूट रखा करिए आप। ओके थैंक यू। प्रिया बहन बोलिए। हैंड रेज किया है आपने, प्रिया कत्रे। दीदी बोलिए। जो जो पूरा पूरा श्रीमत पे चलेंगे वो सतयुग में, मतलब उनकी जो प्रजा है वो प्रजा बना सकेंगे, और जो पूरा पूरा श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो उनकी प्रजा नहीं बनेगी। और बाबा के श्रीमत मतलब अब अमृत वेले से लेकर रात तक जो है बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पे हमको चलना है, और पूरा श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो हमारी प्रजा कम बनेगी। ओम शांति जी। जी ललिता बहन आपने जी फिर से समझ में आया दीदी, आप समझा दीजिए। ठीक है। ओम शांति दीदी। हम ये सोच रहे हैं कि जैसे जो अच्छे अभी भी अच्छी आत्माएं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगी वो प्रजा बनेंगी, मतलब वो बाबा के साथ आएंगी। और बाद में तो बात की जो आत्माएं बाबा का ज्ञान सुन के आएंगी वो तो मिनट मोटर के समान बनेंगे। मतलब कि जैसे मुझे लगता है मिनट मोटर, बाबा ने कहा था कि जैसे ये सिक्के बनते हैं ना, उसको मिनट मोटर का है शायद। तो बाद में तो बहुत सारे भक्त जो लास्ट में आएंगे वो भक्तों की लाइन में आएंगे, और जो अभी तीव्र पुरुषार्थी होके बाबा के साथ साथ जाएंगे तो वो प्रजा बनेंगे। जी 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 ठीक है। देखो हम मनन चिंतन करें हाँ लेकिन जी। सही डायरेक्शन में रहे। ठीक है, थोड़ा सा मनन चिंतन हम उस इसमें करें। देखो प्रजा माना, जैसे अभी बहन ने कहा ना कि कम धारणाएं जो करेंगे, कम सेवा करेंगे, कम धारणाएं करेंगे, वो प्रजा की लाइन में आएंगे। लेकिन जो तुम्हारे संबंध संपर्क में है अभी, ललिता बहन आप अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ दीदी। म्यूट रखिए, म्यूट माना बंद कीजिए। थैंक यू।
तो कैसा है कि जो हमारे संबंध संपर्क में लोग हैं अभी अभी, जैसे सहेली है और घर वाले हैं, और उनको हम बहुत समझाते हैं कि बाबा का ज्ञान ले लो, ये करो, बट वो नहीं चाहते हैं कि वो आए ज्ञान में, तो वो तुम्हारी प्रजा भी नहीं बनने वाले। लेकिन तुम्हारे साथ में रहना उनको अच्छा लगता है, तुम्हारी वो महिमा करते हैं, बट बाबा के घर तक नहीं पहुंचते। ठीक है, तो वो तुम्हारे संपर्क में रहना अच्छा लगता है, बाबा की बात नहीं करो तुम उनके साथ। तो वो तुम्हारे भगत बनेंगे, और उन्होंने ही मांगा है आखिर में, या तो वो शरीर छोड़ते समय या हम शरीर छोड़ते समय उनको साक्षात्कार होगा मेरे संपूर्ण स्वरूप का, देवता स्वरूप का या फरिश्ता स्वरूप का। ठीक है, और वो चाहेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि वो संस्कार लेके जाएंगे और वो इमर्ज होंगे, वो चाहेंगे कि ये आत्मा के संबंध संपर्क में मैं आऊं। कोई मांगेगा कि बाबा मैं, ये मेरी युगल बने, कोई मांगेगा कि ये मेरी माँ बने, कोई मांगेगा कि मेरी सहेली बने, किसी को लगेगा कि मेरे पड़ोसन बने। तो ये जो है ना, ये सारे भगत है हमारे, तो बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत प्यार से, बट बाबा के ज्ञान की बातें मत करो। तो वो प्रजा में नहीं आएंगे, वो सत्युग त्रेता में आएंगे नहीं, क्योंकि बाबा को ना पहचानना चाहते हैं, चलना तो बहुत दूर की बात है। और सेंटर पर जो भी लोग होते हैं जो धारणाओं में थोड़े ढीले डाले होते हैं, वो आएंगे, प्रजा में आएंगे। ठीक है, तो हम ये देखें कि मेरे संबंध संपर्क में कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको मेरे साथ रहना अच्छा लगता है और मेरी महिमा करते हैं, बट तू वो ब्रह्म कुमारी इसका नाम मत ले, तू सेंटर पर चलने की बात मत कर, मुझे तू अच्छी लगती है। कोई सहेली भी हो सकती है, हमारी मेड भी हो सकती है। अब चलो भाई तुम कोर्स कराने चलो सेंटर पर, नहीं मैडम, आपके साथ ही रहना ठीक है। तुरंत समझ जाने का, ये भगत है अपनी, और उसी ने मांगा है कि मैं इनके घर सेवा करूं। उसी बच्चे ने मांगा है कि मैं अ, इनको अपनी माँ कहला सकूं, लेकिन वो ज्ञान में नहीं चल रहा है। और तुम्हारे बच्चे अगर ज्ञान में चल रहे हैं और बहुत तुमसे भी अच्छे चल रहे हैं, तो तुम्हारा वो वारिस बच्चा है, सत्युग में भी तुम्हारे साथ वो संबंध संपर्क में आएगा और तुम्हारी गद्दी पर वो बैठ सकता है। ठीक है, अभी देखो नारायण दादा का क्या ऐसा भाग्य होगा जो आखिरी जन्म में ब्रह्मा की औलाद कहलाए वो, है ना। वो उनके लौकिक पिता थे। जैसे निर्मल शांता दादी ने जो बुक लिखी 3 in 1, मतलब ब्रह्मा बाबा में उनका लौकिक पिता भी था, अलौकिक पिता भी हुआ, और उसी में शिव बाबा भी आता था। ठीक, अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे सारे। जैसे कोई एक आत्मा है कि बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, लेकिन उन्हीं का सुनना सबको अच्छा लगता है, दे डोंट वांट टू गो टू सेंटर। माना वो उनकी क्या है, उनके वो भगत है, और उन्हीं को सुनकर कुछ लोग सेंटर तक पहुंचे हैं, तो वो उनकी प्रजा है। तो बाबा ने कहा ना, किसी की प्रजा ज्यादा होगी और भगत ज्यादा होंगे। आज की सिचुएशन ऐसी है, दादियों को कम जानते हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा को तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, बाहर वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो सेवा आत्मा कर रही है उनको सब जानते हैं। तो आप समझ जाइएगा उनकी उनकी भगत कितने हैं। तो हम चिंतन का भी डायरेक्शन थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में रखने की कोशिश करें। ठीक, अब बोलिए आप ललिता बहन, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते, बोलिए। हाँ दीदी, तो फिर इसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है कि यहाँ भी भक्त वंदना करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, गायन करेंगे, पूजा फिर वहां करेंगे। हाँ, तो जैसे कृष्ण के कितने भक्त है, अपन उनको समझाते करते, बहुत अच्छा समझाया दीदी, समझ में आ गया। अब समझ में आया कि कृष्ण के इतने भक्त क्यों है। राधे राधे। हाँ, ठीक है। तो अभी भी जिन लोगों को हमारे संपर्क में रहना अच्छा लगता है वो गायन करते हैं, बट हमारी आके रोज पूजा थोड़ी करते हैं, हाँ क्योंकि जी। संपूर्ण स्वरूप का उनको वो संस्कार इमर्ज नहीं हुआ है। हाँ दो ही जी। टाइम है कब इमर्ज हो सकता है, या तो वो शरीर छोड़े तब हमारा संपूर्ण रूप दिखेगा, या तो हाँ हम छोड़े तब उनको दिखेगा। हाँ दीदी, बहुत अच्छा समझाया, समझ में आ गया। ठीक है।
पर रहस्य कितना बड़ा भारी है। हाँ राजेंद्र। हाँ, बाबा ने बताया, दीदी ओम शांति, बाबा ने बताया अंत में सबको साक्षात्कार होगा। किसने भक्तों की माला कितनी बनाई है, प्रजा की माला कितनी बनाई है, स्वयं किस नंबर में माला में पिरोए जाएंगे, किसकी राजधानी बड़ी होगी तो संपत्ति कम होगी, किसकी राजधानी छोटी होगी संपत्ति ज्यादा होगी। तो अंत में अपना भी साक्षात्कार होगा। बाबा कहते जैसे धर्म स्थापक की आत्माएं भी अभी से ये संस्कार भर के जाएंगी, वैसे आपको आपके भक्तों के अंदर भी ये संस्कार भरने हैं। तो वो बाबा ने कहा ना, साक्षात्कार मूर्त भरने के लिए वही बात चली थी फोटो की। तो वो आपको अभी से अपनी अवस्था एक रस 31 बनानी होगी, तो भक्त आपके द्वारा अभी साक्षात्कार करेंगे। ओम डॉक्टर साधना में। जी ओम शांति। थोड़ा टाइम भी हो गया ना शायद। जो भी है थोड़ा समय का हम देखते हैं, क्योंकि अगर किसी का कुछ चिंतन रहा हुआ है तो या तो आप बाबा के सामने बैठकर कल अमृत वेले भी, या अभी थोड़ा सोने के पहले 5-10 मिनट बाबा को बताना कि मुझे क्या करना है, संपूर्ण समर्पण करना है। तो अमृत वेले उठने के बाद भी इसके ऊपर चिंतन करना कि संपूर्ण समर्पण की क्या 4 बातें बताई। फिर बाबा ने 4 में भी और 4 बातें बताई। क्या बताई? तो ऐसा थोड़ा सा उसको मीनिंग क्या है? समय का समर्पण, संकल्पों का समर्पण। बाबा ने केवल एक-एक लाइन बताई, एक-एक वर्ड बताया, परंतु उसके अंदर बहुत सारा राज छुपा हुआ है। तो इस राज को निकालना, ये आपको कल होमवर्क। सिर्फ बाबा ने कहा ना कि संकल्प समर्पण एक वर्ड है, पर कौन से संकल्प का समर्पण, कैसा करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है ना? तो चिंतन के लिए हमें इसके ऊपर ही करना है। और दूसरी बात है जो बाबा ने आज कहा ना कि जितना जितना एक टिक दिव्य नेत्र, हिलना ही नहीं, तो योग में इसका प्रयोग करना। योग में बैठते ही मगन अवस्था का अभ्यास करें। बुद्धि रूपी नेत्र सदा बाबा के ऊपर या अपने ऊपर, जो भी समझ लो आप अभ्यास कर रहे हैं ना, शायद आप समझ लो 5 स्वरूपों का अभ्यास कर रहे हैं, तो एक एक स्वरूप के ऊपर बुद्धि रूपी नेत्र को स्थिर करना। ऐसा नहीं परम धाम में हम बोलते कि 15 मिनट स्थिर रहेंगे, फिर ऊपर नीचे बहुत कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं। जितना समय बोला उतना स्थिर रहना चाहिए। ऐसे मन को कमांड देना और स्थिर करना, ठीक है ना? चलो हम 3 मिनट लास्ट के योग करते हैं। जो बाबा ने कहा कि शरीर स्थिर एकदम, कुछ भी शरीर को हिलाना नहीं, और अपने मन के ऊपर ध्यान देना, अपने आत्मा के ऊपर ध्यान देना। कितनी सारी शक्तियां आत्मा में है। बाबा के जो महावाक्य है कि बाप समान बनने का लक्ष्य रखना, इस लक्ष्य को सामने रखते हुए मैं आत्मा बिल्कुल योग में बैठी हूँ, एकदम स्थिर, आंखें भी एकदम स्थिर, स्थूल आंखें भी स्थिर, तो सूक्ष्म तीसरा नेत्र भी एकदम बाबा के ऊपर। केवल अनुभव करना, बाबा से मुझे सुख शांति की किरणें आ रही।
केवल अनुभव करना, भगवान के मेरे सिर के ऊपर सुख शांति की वाइब्रेशन, आत्मा के ऊपर सुख शांति की वाइब्रेशन डाल रहे, और मैं दो भ्रुकुटी के बीच केवल एक आत्मा हूँ। और आज मैं चिंतन कर रहा हूँ, संपूर्ण समर्पण किसे कहा जाता है। अपने आप से बातें करना। संपूर्ण समर्पण माना क्या? अपने को दिव्य मूर्त बनाना है। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दान मूर्त और संपूर्ण सफलता मूर्त बनना है। तो ऐसे मुझे संपूर्ण सफलता मूर्त, संपूर्ण ज्ञानी, संपूर्ण गुण मूर्त, उसके लिए मुझे क्या करना है? अपने आप से चिंतन करना और फिर बाबा को पूछना। ऐसे करते करते बाबा के साथ भी शेयरिंग करना। कितनी अच्छी मीठी बातें बाबा आपने आज बताई। और कल सुबह उठकर अमृत वेले इसी पॉइंट के ऊपर चेक करना, इसी पॉइंट को मनन करना। कि मुझे इस प्रकार अपनी शक्ति को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? कैसे संपूर्ण समर्पण बनेंगे? ऐसे कल भी अमृत वेले उठने के बाद चेक करना और चिंतन करना सबसे पहले। अच्छा।